हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएस करियर क्लासेस। तो हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपकी विज्ञान में रुचि है या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये है प्रश्न आपका। बढ़ेगी चाल, घटेगी या वही रहेगी? तो आपको पता है, अगर ताप बढ़ाएंगे आप माध्यम का तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो ध्वनि की चाल होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झूला झूलती लड़की के बगल एक लड़की अगर और आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल बराबर होता है, ये सूत्र आपके लिए लिखा गया है, 2π कांस्टेंट है। जब लड़की बैठेगी तो लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, और जी यानी गुरुत्वीय त्वरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो झूले के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा, जो आवर्तकाल द्रव्यमान से बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि सूत्र में m आया नहीं है, तो इसलिए आवर्तकाल वही रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ताप बढ़ाने से ध्वनि तो बढ़ती है, उसकी चाल बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ाने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि आप माध्यम जानते हैं कि माध्यम पर भी ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डेसिबल खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? आपको पता है कि 80 डेसिबल पर शोर होने लगता है और यही शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। तो 80 डेसिबल जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी? तो प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको खोजा था वैज्ञानिक रोमर ने। तो इसके ऑप्शंस आइंस्टीन है, रोमर है, न्यूटन है, मैक्सवेल है। तो रोमर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर है या हाइड्रोमीटर है या हाइड्रोफोन है या आइडियोफोन है? तो हाइड्रो माने होता है जल और फोन माने होता है ध्वनि, तो हाइड्रोफोन इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो पेंडुलम जो झूला करता है, आप लोग घड़ी में देखे होंगे, तो ये पेंडुलम अगर आप चंद्रमा पर आप खुद चले जाएं तो जैसे पृथ्वी पर आप उछलते हैं और जल्दी से गिर जाते हैं, चंद्रमा पर आप उछलेंगे तो बहुत देर में गिरेंगे, बहुत देर में नहीं लेकिन कुछ देर में गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है नहीं। तो वैसे पेंडुलम जो है वो एक तरफ चला जाएगा तो कुछ देर के बाद में लौटेगा, तो वहाँ पर जो समय अवधि होगी उसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी पेंडुलम आराम आराम से गति करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन, ये यूज किया जाता है। सिलिकॉन का ऐसा गुण होता है कि इसको आप अपने मन माफिक कम चालकता या अधिक चालकता दे सकते हैं, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर है। आप इसको हायर क्लासेस में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ऑप्शंस आपके हैं, डेसिबल है, ल्यूमेन है, डाप्सन है या हर्ट्ज है? तो डेसिबल ध्वनि से संबंधित है, ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, डाप्सन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए यूज किया जाता है। हर्ट्ज आपको पता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रडार का, सोनार का, दूरबीन का या इन सभी का? तो सोनार जो होता है वो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सोनार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु की गति और उस माध्यम में ध्वनि की गति का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं या मैक संख्या कहते हैं या ध्वनि संख्या या स्वर्ण संख्या? तो मैक संख्या कहते हैं किसी वस्तु की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात को। अवोगाद्रो संख्या जो होती है वो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ये होती है अवोगाद्रो संख्या। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है या प्रकाश के परावर्तन पर, ए बी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो जो जिसे आप लोग आला कहते हैं, जो डॉक्टर के पास में होता है, उसे हम लोग स्टेथोस्कोप
विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, तो ये ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है, जिसमें साउंड सुन करके फिर डॉक्टर जो मरीज का एग्जामिन करते हैं यानी परीक्षण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 13 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमने इसमें 14 क्वेश्चन लिए हैं। आइए देखते हैं, झूले पर झूल रही लड़की अगर अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। तो आप लोग झूले के टाइम में पैंग मारे होंगे, उसमें क्या होता है कि अगर आप खड़े होते हैं और बैठते हैं, खड़े होते हैं और बैठते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, तो झूले की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी जो दोलन काल होगा, दोलने का जो समय होगा, झूला का दोलन काल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि झूले पर अगर कोई अचानक खड़ा हो जाएगा तो दोलन काल उसका बढ़ जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 13 के बाद में 14 है, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और ये क्वेश्चन है ध्वनि के तारत्व से रिलेटेड। बताया गया है निम्न में किसकी ध्वनि का तारत्व जो है वो अधिक होता है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है ध्वनि का तारत्व, यानी जो पिच होता है। आवाज़ जितना पतली होगी ध्वनि का तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो मैंने ये आपको हिंट दिया है और ये आपके लिए क्वेश्चंस है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।